थाना भोजपुर और सिविल लाइन इलाकों में अलग अलग स्थानों पर दूसरों के आधार पैन कार्ड पर जमीनों का फर्जी बैनामा कराने वाले गिरोह का सिविल लाइन पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन के सभागार में जालसाजों का खुलासा करते हुए बताया कि इस गैंग में महिलाओं का भी काफी किरदार रहता है, जो कि मौके पर पहुंचकर दूसरे की जमीन को अपना बताते हुए उसका मोटा बयाना मौके पर ही वसूल लिया करते हैं, जिसे इनकी भाषा में टोकन मनी कहा जाता है। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से ये लोग दूसरे की जमीन का बैनामा आसानी से करा दिया करते थे। उस व्यक्ति को अपने साथ हुई ठगी का एहसास उस वक्त होता है जब वो जमीन पर अपना कब्जा करने के लिए निर्माण कार्य शुरू करता था। इस तरह की धोखाधड़ी में मौजूदा पार्षद का पति सद्दाम भी शामिल है, जिसकी तलाश में टीमों को लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, एक यूट्यूबर का नाम अब्दुल्ला पठान का भी नाम सामने आया, जिसकी जांच की जा रही है। सीओ अर्पित कपूर ने बताया कि इन लोगों में शामिल कुछ लोगों का काम ये रहता है कि ऐसी जमीन तलाश करें जिसको देखकर सामने वाली पार्टी आसानी से उनके जाल में फंस जाए। इंस्पेक्टर सिविल लाइन राम प्रसाद शर्मा पिछले कई दिनों से इस गैंग के खुलासे में पूरी टीम के साथ लगे हुए थे, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। ये थाना सिविल लाइंस में एक फर्जीवाड़ा करने वाला एक गैंग पकड़ा गया और ये लोग फर्जी तरीके से फर्जी कागजात तैयार करा के और अन्य लोगों की ज़मीनों को किसी फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके उनका बैनामा कर दिया करते थे और इसमें अपना लाभ अर्जन किया करते थे। इस संबंध में थाना भोजपुर पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था और एक दूसरा अभियोग थाना सिविल लाइंस पर पंजीकृत हुआ था, जिनकी दोनों की ही विवेचना फिलहाल थाना सिविल लाइंस से की जा रही है। और प्रकरण इसमें कुछ इस तरह का संज्ञान में आया है कि एक महिला जिसका नाम समीम जहां था, उसकी कोई ज़मीन थी। उसकी ज़मीन किसी अन्य महिला ने, जिसका नाम रुखसाना बताया जा रहा है, वो समीम जहां बन के उसने अपने उसका फ़ोटो लगाया, स्वयं का फ़ोटो, और समीम जहां बन के उसकी ज़मीन का बैनामा किसी अन्य पक्ष को कर दिया। इस पूरे ट्रांजैक्शन में कई अन्य लोग भी शामिल थे, जो बाद में अन्य एविडेंसेस उनके विरुद्ध मिले हैं। इसी प्रकार का एक अन्य प्रकरण है जिसमें एक महेंद्र नाम का व्यक्ति, जो आज गिरफ्तार भी हुआ है, उसने एक चुन्नी नाम के व्यक्ति की ज़मीन को चुन्नी बन के उसका बैनामा किया था। उसमें भी यही ग्रुप सक्रिय था। इस प्रकार ये लोग लगातार लोगों की ज़मीनों को फर्जी तरीके से बैनामा करके लोगों को ठग रहे थे। इसमें आज 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। पहला फुरकान है, ये जयंतीपुर थाना मझौला का रहने वाला है, और दूसरा सलीम पुत्र जरीफ है, थाना भगतपुर का है, और महेंद्र सिंह पुत्र मैराम, ये भी थाना भोजपुर का रहने वाला है। इन लोगों ने पूछताछ में बताया कि इस पूरे गैंग में प्रमुख रूप से एक सद्दाम नाम का व्यक्ति है, जो जयंतीपुर क्षेत्र में पार्षद भी है। उसका एक साला है जिसका नाम जुबैर है, और उसके ये 2 सहयोगी जो गिरफ्तार हुए हैं, फुरकान और सलीम। इन लोगों ने बताया कि हम सभी मिलके इस पूरे प्लान को करते थे और ऐसे एक व्यक्ति को ये लोग ढूंढते थे जो किसी अन्य व्यक्ति के रूप में खड़े होकर और बैनामा कर सके, जिसमें ये महेंद्र गिरफ्तार हुआ है। अभी जो महिला है जिसने समीम जहां बन के बैनामा किया था, उसकी गिरफ्तारी शेष है, और 2 अन्य अभियुक्त, इनकी भी गिरफ्तारी शेष है। इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण सफलता है जो थाना सिविल लाइंस पुलिस को की है। इसमें काफ़ी मेहनत की गई थी, सिविल लाइंस के नेतृत्व में ये काम हुआ है, और इसमें अभी हम लोग और काफ़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं कि इस तरह के और भी कुछ प्रकरण हो सकते हैं जो इस गैंग ने लोगों को ठगा होगा। और इसमें बाकी जो एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक, उन सभी का संग्रह किया जा रहा है, और उसी के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। और इस गैंग को आगे भी हम लोग गैंगस्टर और अन्य कार्रवाइयाँ भी, प्रिवेंटिव जो कार्रवाइयाँ होती हैं, वो भी इनके विरुद्ध की जाएगी। सर, क्या इसमें ये पार्षद प्रमुख हैं इसमें, और इनका क्या मैंने बताया है कि ये पूरा इनका गैंग है, जो ये 4 लोग हैं जो इस ट्रांजैक्शन को किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करवाते हैं, और ये दोनों ही ट्रांजैक्शन में दोनों ही जो हमारे अभियोग हैं उसमें प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं, जिसमें ये पूर्व पार्षद सद्दाम नाम के व्यक्ति हैं, ये भी उसमें शामिल है।